हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं काउंसलिंग के ऊपर, जो आपका 20 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली थी। अकॉर्डिंग टू अदर, नोट मी, मैंने आपको ये बोला था कि ये नोटिस फेक है। तो अभी आज मैं आपको लाइव प्रूफ देने वाला हूँ कि किसी साइट पर, हमारे PGIMS की किसी साइट पे और अदर जो हेल्थ वाली साइट है उस पर क्या कहीं आपका नोटिफिकेशन अवेलेबल है या फिर कोई काउंसलिंग का पोर्टल आया है आपके लिए। मैं ये आपको दिखाने वाला हूँ कि गाइस कौन आपको मिसगाइड कर रहा है और कौन आपके लिए सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आता है। ये डिसाइड फिर आपने करना है। और अभी तक ये अपनी जो वीडियो सीरीज़ है ये किसी के पास नहीं पहुंची है। जो स्टूडेंट है जिसने CET का PGIMS रोहतक का एग्ज़ाम दिया है बट अभी तक अपने वाला जो मटेरियल है उसके पास नहीं पहुंचा है, तो गाइज़ ये मैं आपकी ड्यूटी लगाता हूं। अभी आप देख सकते हो, आपको मैंने कभी भी मिसगाइड नहीं किया है। बिल्कुल जो चीज़ जहां पर जिस टाइम पर होने वाली है उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। देखो गाइज़, जो अदर हैं, मैं नहीं बोलता कि किसी का नाम नहीं लूँगा, बट उनको यहाँ कहाँ कहीं और से कोई भी नोटिस मिल गया, ओह ये अच्छा काउंसलिंग और वाह 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 नोटिस आ गया, चलो चलो जल्दी से डालते हैं इसको, जल्दी से डालते हैं। वो लोग बिना रिसर्च किए ही ऐसे ही आपको वो पूरा किस्सा पढ़ के सुनाते हैं। और पूरा किस्सा पढ़ के सुनाते सुनाते क्या बोलूँ मैं, अटक भी जाते हैं। उनको ग्रेवेंस का पता नहीं होता है क्या है, कोई और टेक्निकल टर्म वहाँ पर आ जाए तो उसका भी उनको पता नहीं होता। और मैं थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया था गाइस, और स्टूडेंट्स क्या कह रहे थे, सर आपने तो हमें इन्फॉर्मेशन दी नहीं काउंसलिंग के बारे में, हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई। चलो बेटा अच्छी बात है, मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर बाद में फाइनली आप जानते हो उस इन्फॉर्मेशन का क्या हुआ। आज 20 तारीख हो गई है बट मुझे तो कोई आपका काउंसलिंग का नोटिस नहीं मिला और न ही कोई ऐसा लिंक मिला जिस पर मैं रजिस्ट्रेशन कर सकूँ या जो स्टूडेंट हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकें। ढूंढते ढूंढते गाइस मेरे को चश्मा चढ़ गया, बट मुझे कोई नोटिस और ऐसा कोई लिंक नहीं मिला जिससे ये पता लग जाए कि काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी। और मैंने आप सभी को यही बोल रखा है कि आपने बिल्कुल फ़िक्र करने की, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। जब तक मैं बैठा हूँ आपको कोई भी नोटिस होगा, आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, मिस नहीं होने दूंगा, ठीक है। और कल मैंने जो BAMS वाली वीडियो डाली थी उसको भी आपने देखना है एक बार, क्या पता आपका मूड चेंज हो जाए, आप पैरामेडिकल को छोड़ के BAMS की तरफ चले जाएं। तो उसको भी आपने देखना है। देखो कोई कोर्स बुरा नहीं है, अगर मैं बोलूं कि पैरामेडिकल का ये कोर्स बुरा है ये अच्छा है तो कुछ ऐसा नहीं होता। सब अपनी जगह बढ़िया है, फर्स्ट क्लास हैं। तो उसमें आपने जहाँ आपका इंटरेस्ट है वहाँ आपने गाइस देखो जाना है। और कई बोलते हैं सर क्यों बच्चों को मिसगाइड कर रहे हो आप, क्यों, मतलब क्या चाहते हो। अरे हम तो कुछ नहीं चाहते भाई, हम तो देखो अपना जो भी टाइम है आपको फ्री में ही दे रहे हैं ना, न किसी से चार्ज कर रहे हैं कुछ, न कुछ और कर रहे हैं। ओके, तो आज उन सभी को जवाब मिल गया होगा कि कौन तो मिसगाइड कर रहा है, और स्टूडेंट्स आपको भी डेफिनेटली ये समझ आ गया होगा कि कौन तो मिसगाइड कर रहा है आपको और कौन अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसा कि मैंने आप सभी को ये सारी साइटें खोल के दिखा दी हैं, किसी पे भी कोई नोटिस और कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। मैं ये नोट 10 टैब तो हमेशा मोबाइल में खोल के रखता हूँ कि कोई नोटिस आए और मैं सुबह शाम इनको रेगुलरली चेक करता हूँ। या तो दिन में नोटिस डालेंगे वो, या फिर रात को तो कोई देखो ड्यूटी पे होता नहीं, कोई नोटिस डालेगा नहीं, या तो दिन में या फिर जो छुट्टी के टाइम भी डाल सकते हैं। बट वो इन्फॉर्मेशन अगर आप शाम सुबह वेबसाइट को रेगुलरली चेक करोगे तो आप तक ज़रूर पहुँच जाएगी गाइज़। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं किसी को, क्योंकि जितने भी आपके मार्क्स हैं उस हिसाब से जो बेस्ट आपके लिए होगा वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। और आप चाहो तो नेक्स्ट ईयर और वेट कर सकते हो, 1 साल और, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ड्रॉप में और क्या ही जाता है यार। और जब वो आप लोगों की मेंटलिटी रहती है कि ओह मेरे तो 2 ड्रॉप हो गए, अब पता नहीं क्या होगा, आगे भी मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा, मतलब फ्यूचर के बारे में फिर आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो, तो उस टाइम पर गड़बड़ हो जाती है। उस टाइम पर आप न तो अच्छे से पढ़ ही पाओगे और कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये मेन प्रॉब्लम है। और जिसका एडमिशन होगा जहाँ होगा, मैं आपको थोड़ा सा गाइड तो कर सकता हूँ, बट डेफिनेटली मैं भी आपको नहीं बता सकता गाइज, क्योंकि अभी तक देखो रैंक वाइज लिस्ट भी नहीं आई है। मैंने आप सभी का रैंक ये सब डेटा एडजस्ट करके थोड़ा बहुत वो तो प्रोवाइड कर दिया है, बट
रैंक वाइज लिस्ट आ जाएगी फिर डेफिनेटली मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा। अब प्रॉब्लम ये है कि कई कोर्सेज़ में ऐसे 2-2 3-3 सीटें हैं, कैटेगरीज़ की बात करूँ या जर्नल की बात करूँ, तो उनमें से अब मैं क्या ही आपको बता सकता हूँ कि 100 बच्चे हैं, उनमें से कितने 60 तो बीएससी नर्सिंग लेंगे, 10 रेडियो लेंगे, 10 एमएलटी लेंगे, कुछ बीपीटी वाले भी बीच में होंगे। तो एग्जैक्टली अभी आइडिया नहीं लग सकता, और मैं रोज़ रोज़ आपको ये वाली वीडियो डालता भी नहीं हूँ कि कहाँ होगा एडमिशन, कहाँ होगा, और जिस हिसाब से कोई भी किसी स्टूडेंट का कमेंट आता है मैं उसको उसी तरह गाइड करता हूँ। तो जैसे मैंने पिछली एक वीडियो और डाली थी, उसमें ये बोला था कि जो रैंक वाइज लिस्ट एडजस्ट करके डाली थी मैंने उसमें ये बोला था कि इतने इतने बच्चों का एडमिशन होना मुश्किल है। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आप डीमोटिवेट कर रहे हो बच्चों को। अरे यार डीमोटिवेशन का क्या है इसमें, अब जो होगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। अब 10,000 बच्चे हैं, 10,000 में से 2,000 का एडमिशन होना है, 1800-1900 बच्चों का एडमिशन होना है। अगर हम प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को मिला दें तो होना इतने बच्चों का एडमिशन। और उनमें से अगर मैं उस लिस्ट में से आपको पहले 2,500 को ये बोलता हूँ, 2,500 बच्चों को ये बोलता हूँ कि आपका हो जाएगा, और बाकी वालों की देखो मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि बाकी फिर फर्दर जाके मुश्किल हो जाता है एडमिशन होना। तो मैंने उसमें यही बोला था। कोई स्टूडेंट हैं चैनल छोड़ के भी चले गए हैं, और कई ऐसे हैं जो नए भी आ रहे हैं अच्छे अच्छे, बट मेरे को एक ये जो पूल्स डालता रहता हूँ बीच बीच में मैं कम्युनिटी में, तो उसमें ये देखा है कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं अपने पास 60% जो स्टूडेंट हैं बिलो 100 उनके मार्क्स हैं, बिलो 100 उनके मार्क्स हैं। तो गाइज़ मेरी आपके लिए एक यही हिदायत रहेगी कि आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 100+ वालों का तो हो जाएगा कहीं ना कहीं, वो तो उनका तो सेफ़ है, सिक्योर है। बट आपका जो 100 से 90 के बीच में है, आपको डेफिनेटली पैरामेडिकल कोर्स मिल सकता है, कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा, इवन 80 तक मिल जाएगा, और 80 से नीचे भी कुछ कैटेगरीज वालों को मिल जाएगा। बट जर्नल को का मुश्किल हो जाता है शायद 80 से नीचे, या फिर MAMC वगैरह जहाँ पर फीस ज़्यादा है, कुछ बच्चे प्रेफर नहीं करता एडमिशन लेने, तो वहाँ पर आपको मिल सकता है। और जो उससे नीचे रहते हैं अबव 60 to 80, आप देखो अगर गर्ल कैंडिडेट हो तो आपको डेफिनेटली मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप प्राइवेट नर्सिंग में ले लीजिए, क्योंकि 1 साल पहले आप ग्रेजुएट हो जाओगे, क्या पता कहीं ना कहीं आपके मतलब ग्रेजुएट होते ही कोई जॉब निकल आए और आप अप्लाई कर दो अच्छी, अगर आपने स्टडी की हो तो आपका क्या पता एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाए। तो उसमें आपको एक ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी, ज़्यादा वेट करना आपको नहीं पड़ेगा। बट जो कुछ है, अगर आप फ्रेशर हो, अभी आपने मतलब +2 करते ही एग्ज़ाम दिया था, तो आपको तो गाइस बिल्कुल वरीड होने की दिक्कत है ही नहीं। क्योंकि आप वरीड क्यों होगे, अभी तो आपने +2 की है, और मेडिकल फील्ड तो ऐसा है कई कई साल धक्के खाने पड़ते हैं दोस्तों यहाँ पर। बट डेफिनेटली एक ये होता है कि आप एक सेफ साइड हो, जो जहाँ पर जैसे किसी अदर फील्ड में देखोगे आप 10-10 लाख 20-20 लाख बहुत मतलब कितने ही बच्चे, मैं आपको बताऊं कि कितने ही ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो आप उनसे एक मतलब एडवांटेज में रहते हो कि आपके जो जैसे आप MLT करते हो, अभी मैं बताऊं आपको अपनी सिचुएशन बताता हूँ। MLT करते हो आप, तो आप कहीं एग्ज़ाम भी देने जाओगे ना, तो 2,000 से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे, बस इतने ही करेंगे। और सीटें भी देखो एज़ कम्पेयर टू अदर सीटें भी आपकी कम होंगी। 50 तो मतलब हद है कि इतनी पोस्ट निकल जाएँ कहीं पर। लास्ट टाइम ये हरियाणा गवर्नमेंट HSSC में निकली थी 300 पोस्ट, और 300 पोस्टों में जितने भी हमारे सीनियर्स थे पहले वाले बैच जिन्होंने अप्लाई किया था, लगभग सभी आज जॉब पर हैं, और उनके आसपास ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सभी की पोस्टिंग आई हुई है। हमारा तब तक कंप्लीट नहीं हुआ था तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए। अदर कोर्सेज की जैसे रेडियोग्राफी की बात करूँ, रेडियोग्राफी में सारे जितने भी रेडियोग्राफर पास आउट हो रखे थे, कोई इक्का दुक्का छोड़कर सभी रेडियोग्राफर लग गए। हमारे वाले बैच के भी कुछ तो बच्चे हैं जो रेडियोग्राफर भी लग गए हैं। एक फ्रेंड है मेरा, वो BSF में भी लग गया है, लैब टेक्नीशियन। तो गाइस अपॉर्चुनिटी आपके पास यहाँ अच्छी रहती है। और अगर आप ये चाहो कि मैं BSc कर लूँ, नॉर्मल BSc कर लूँ, MSc कर लूँ, BSc कर लोगे, MSc कर लोगे, फिर आप क्या कर सकते हो, बैंक की तैयारी आप कर सकते हो। वहाँ भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लाखों बच्चे BTech वाले लाइन में लगे हुए हैं, सर चकरा जाएगा मेडिकल वालों का तो वहाँ जाकर। और फिर आपके साथ ये होगा, मैथ आपको समझ में नहीं आएगा, सब कुछ ऊपर से जाएगा, फिर क्या ही फ़ायदा। या फिर BSc करके आप MSc कर सकते हो, MSc करके PhD, चलो मान लिया आपने कर लिया। तो कुछ रेयर स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं
बहुत ही जो अप जिनका रैंक रहता है, जो वहाँ पर भी एक मतलब टाइम पर सक्सेस पा सकें। बाकी का तो यही होगा, आपकी मास्टर्स भी कंप्लीट हो जाएगी। कई तो पीएचडी के बाद भी घूम रहे हैं बेचारे, गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाल रही तो फिर क्या करेंगे। कॉलेजेस में गेस्ट टीचर लग जाते हैं, पर गेस्ट टीचर वाले पूरे दिन खिंचाई करते हैं, 20,000 रुपये आपको नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। और अभी पैरामेडिकल और ये बीएससी नर्सिंग कहीं ना कहीं से अभी क्रेज चला हुआ है, आने वाले टाइम में क्या पता ये भी थोड़ा फेलियर की तरफ चला जाए। बट मेरे को लगता नहीं है कि हेल्थ केयर हमारा ऐसी सिचुएशन में फंसेगा कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं जिन्होंने मेडिकल से रिलेटेड कोई डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है, वो देखो भूखे तो नहीं मरेंगे। मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना कर लेंगे। तो गाइज़, ये सीईटी वाले जितने भी हैं सभी को मैं ये कहूँगा कि जिन जिन का एडमिशन होता है डेफिनेटली आप एडमिशन ले सकते हो। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर फिर कहीं अदर सिचुएशन में फंस जाओगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जिन्होंने भी ये पूरा वीडियो वॉच किया है, आप सभी का थैंक यू। और इन फ्यूचर जो भी नोटिस आपके लिए आएगा, काउंसलिंग से रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, कुछ वीडियो तो मैंने पहले ही बना दिए हैं जैसे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ताकि आप डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन कर लें। जो जो आपका डॉक्यूमेंट पेंडिंग रहता है आप वो डॉक्यूमेंट आपका तैयार करवा लें, इसलिए डॉक्यूमेंट की मैंने वीडियो पहले डाल दी। अब काउंसलिंग से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है नेक्स्ट डे, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि गाइस ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। तो आप उस काउंसलिंग के पहले वाले दिन कैसे डॉक्यूमेंट को अरेंज करोगे, तो वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। डॉक्यूमेंट वाली हो या जो भी स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ आपने फॉलो करने हैं गाइस, और डेफिनेटली हर स्टेप में आपकी मैं हेल्प करने वाला हूँ। सो थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट। और सभी अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। डेफिनेटली जिन्होंने भी सीईटी का एग्ज़ाम दिया है उनके पास मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपके किसी भी 5 कॉन्टैक्ट में हैं, किसी के 10 कॉन्टैक्ट में, सभी को भेजना है और सभी को सच्चाई से रूबरू करवाना है कि झूठे जो लोगों के झांसे हैं उनमें ना फंसें और एक जेन्युइन चीज़, ऑथेंटिक चीज़ पर ही विश्वास करें। और जैसे मैंने आपको बोला था कि ठप्पा कहाँ है भाई, ये जो नोटिस स्क्रॉल कर रहा था मैंने बोला था इस पर ठप्पा नहीं है, ठप्पा नहीं है। तो देखो मैंने बोला था ऐसा ही हुआ। 20 तारीख होगी आज, कोई नोटिफिकेशन, कोई पोर्टल, कुछ नहीं हुआ। और काउंसलिंग का एक लास्टली मैं आपको बता दूं आइडिया, एमबीबीएस की काउंसलिंग से पहले तो भूल जाओ, ठीक है। कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा इवन, ठीक है। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको आती है तो बता देता हूँ। थैंक यू गाइज़।